औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को आदाब व सलाम। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। मुहतरम नाज़रीन इकराम, दुनिया में मुताला करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मुताले की बात करें तो मुताला करना ही कैसे, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि उनके लिए ये प्रॉब्लम बार बार पेश आते हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि किताब पढ़ते हुए जल्दी पढ़ते हुए निकलें, फिर पॉइंट्स ऑटोमेटिकली उसके जहन में आ जाता है। लेकिन मैंने जहाँ तक मुशाहिदा किया है, मुताला करने के बाद अगर आप किताब को पढ़ते हुए आखिर तक निकलेंगे तो उनमें से तकरीबन 15% जो पॉइंट्स हैं वो आपके जहन में रहता है। बाकी 85% जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं उस कंटेंट के वो भूल जाता है। तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? कलम हाथ में उठाएं, जब भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उस पॉइंट को लिखने की आदत डालें। स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली मैं ये कहता हूँ, यानी कि पहले कंटेंट का आप यानी कि सब्जेक्ट का नाम लिखें, टॉपिक लिखें। टॉपिक लिखने के बाद उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप ज़ब्त तहरीर करें, ताकि आपके लिए जब आप रिव्यू कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। दूसरी बात ये है कि पढ़ने वाले पढ़ते जाते हैं लेकिन लिखते बिल्कुल नहीं है, वो भी प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपने अपनी याददाश्त को बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा लिखने की आदत डालें। पढ़ने के बाद एक बार लिखें, ज़रूर लिखें, इम्तिहान की तैयारी उस अंदाज में करें। उसके बाद जब आप पढ़ने लग जाते हैं तो उस वक्त किसी दूसरे चीज़ को छेड़ना, पेंसिल तराशना या गिलास उठाना या किसी चीज़ को तरतीब करना, ये इन तमाम चीज़ों को छोड़ के आप किताब पे फोकस कर लें, क्योंकि इंसानी जो जहन है वो तकरीबन 11 मिनट मुकम्मल काम करते हैं। 11 मिनट के बाद वो डीएक्टिव हो जाता है। उसके लिए क्या कुछ करना है? सामने पानी रखें, गिलास रखें, गिलास में पानी रखें, चाय पिएं, शरबत पिएं, ताकि आप फिर दोबारा एक्टिव होकर पढ़ना शुरू करें। लाजमी बात ये भी है कि फोकस आपने ये करना है। अगर आप मिसाल के तौर पर मैथ के हवाले से अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो मैथ से रिलेटेड किताबें अगर आपको मिलते हैं तो उनका मुताला भी कर लें, उनको पढ़ लें, उनकी एक्सरसाइज कर लें, उनको सोल्व कर लें। अदरवाइज़ जाके अखबार पढ़ना, कॉलम पढ़ना, मल्टीमीडिया देखना, सोशल मीडिया देखना, टेप रिकॉर्डिंग, ये सब फजूल चीज़ें हैं उसी कंटेंट के हवाले से। क्योंकि आप मुताला या आप सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिकल क्वेश्चंस, उधर जाके आप दूसरे तीसरे काम करना शुरू करते हैं, तो उस वजह से हमारा जो मकसद है वो फौत हो जाएगा। उस वजह से मैं ताकीद करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप जिस टॉपिक को आपने छेड़ा है उसी टॉपिक के एंड तक जाएं। और पढ़ने का एक तरीका ये भी है, सबसे पहले आप फहरिस्त देख लें, पूरे किताब की फहरिस्त को देख लें। तो ये तो हाई लेवल की जो पढ़ाई है उसके लिए किया जाता है। कंटेंट देख लें। कंटेंट देखने के बाद आप सिर्फ सरसरी मुताला करते जाओ, फिर दूसरी बार मुताला कर लें, तीसरी बार जब आप मुताला करते हैं तो बाकायदगी से पॉइंट लिखते जाओ। तब जाके आपको जो है ना पूरा की पूरा टॉपिक याद ही रहेगा। समझ के पढ़ने की आदत डालें, समझने की आदत डालें। सरसरी देखते हुए जाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कि आपने कभी असेसमेंट की है? अगर आप 1 घंटा मुताला करते हैं तो 1 घंटा उस पर गौर भी करें। हम नहीं करते हैं गौर, प्रॉब्लम नहीं होता है। 1 घंटा मुताला करें तो 1 घंटा गौर भी करें। मिसाल के ऊपर अगर आप रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ रहे हैं तो 10 से लेकर 11 तक आप यानी कि सोने से पहले आप सोचें, फर्स्ट टाइम उठ के मुताला करने की आदत डालें।
उसके लिए मिसाल के तौर पर अगर आपके लिए एक प्रॉब्लम ये होता है कि बिस्तर से उठना थोड़ा प्रॉब्लम है, गर्म बिस्तर छोड़ना बड़ा मसला होगा, आपने करना क्या है, उठते ही आप डायरेक्टली जाके बाथरूम में जाके आप या नहाएं या बाल धो लें, इससे फ्रेश हो जाता है। फिर आगे पीछे 5-10 मिनट के लिए ठहरें, फिर मुताला करें। मुताला को आप मुसलसल करते जाना चाहिए, ये नहीं कि मिसाल के तौर पर अगर आज आपके लिए फुर्सत मिला, आप जाकर मुताला करना शुरू किया, फिर एक हफ्ता गैप कर गया, ये कौन सा तरीका है? ये मुताले का कोई तरीका है ही नहीं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि यार हार्ड कॉपी में पढ़ना मुताला करना आसान होता है, सॉफ्ट कॉपी में हमें तंग होता है। ये नहीं भाई, ये वैसे आप बोल रहे हैं। मेरे राय के मुताबिक सॉफ्ट कॉपी हो हार्ड कॉपी हो, आपकी दिलचस्पी से ये सब जो है ना आपकी दिलचस्पी पे जो है डिपेंड करता है। अगर आपको मुताला करने की दिलचस्पी ज़्यादा है, टॉपिक्स आपके माइंडसेट में जो टॉपिक्स आए हुए हैं उससे रिलेटेड आपकी दिलचस्पी भी हो ना, तो आप आसानी से आगे आप पढ़ सकते हैं। लोग 800, 900, 1000, 2000, 3000 किताबों को मुताला करता है बाकायदगी से। कई साल, कई 10 साल, 15 साल, 20 साल मुताला लगातार करने वाले लोग भी हैं। तो हम क्यों नहीं यार? हमारे माशरे में एक काम ये चल रहा है यार, सिर्फ एग्ज़ाम की थोड़ा बहुत तैयारी करें, यानी कि डीपली मुताला ना करें। ये गलत तरीका है। डीपली मुताला मिसाल के ऊपर अगर साइंस है, हम जनरल साइंस के हवाले से आप देख लें, इंसाइक्लोपीडिया की जो किताबें हैं उनका भी मुताला करें। ये सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन वो मिलते हैं रिलेटेड, जहाँ कहीं से भी यानी कि इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं उनको पढ़ने की आदत डालें। आपको हर हाल में अगर कामयाब होना है, एक बाइज़्ज़त टीचर, एक बाइज़्ज़त प्रोफेसर, एक बाइज़्ज़त लेक्चरर अगर आपने बनना है, तो अपने मुताला को वसी से वसी तर बनाएं। मुताला करते जाओ, मुताला करते जाओ। कम से कम एक किताब अगर आप पढ़ते हैं तो उस किताब को 2 मरतबा दोहराना भी चाहिए। ये नहीं कि एक बार किताब पढ़ ली और साइड छोड़ दिया, तो उससे उसकी जो इम्पोर्टेंस, जो उसके अंदर जो सीक्रेट हिडन है, वो हम याद रखने में नाकाम हो जाता है। तो मुताला के साथ साथ अल्लाह से दुआ भी करते रहें कि अल्लाह, मैंने जो मुताला किया है वो मेरे दोस्तों को, भाइयों को, बुजुर्गों तक पहुँचाए, अच्छा उस अंदाज में पहुँचे कि वो मेरे लिए सदक़े जारिया बने। आप मेहनत करें। अगर आपने दुनिया में इज़्ज़त, फेम अगर हासिल करना है तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। हमारे लिए ये नफ़रतें, अदावतें, अच्छा इनको छोड़ के हमने आगे बढ़ना है। इन सबको पाँव के नीचे दबा के चल। ये क्या है? फुजूल काम है बस। हम सोचते हैं, वो लोग जो सोचते हैं नफ़रत को जन्म लेने की कोशिश करते हैं, वो लोग अदावतों को जन्म लेते हैं, वो लोग जो दुश्मनी पे जो ना उलझे हुए लोग होते हैं, वो लोग समझ लो ख़ुद को मार रहे हैं अंदर से। फजूल है ये चीज़ें। किसी से मेरा तो इंशाअल्लाह रहमान किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सब भाई बहन है। कोई मैंने इस काम को जारी व सारी रखना है आखिर तक। तो मुताला करें, खूबसूरत अंदाज में मुताला करने की कोशिश करें। स्टूडेंट भी दिलचस्पी लें। आपका जो टॉपिक है, आपका जो सब्जेक्ट है, उसी से रिलेटेड जो भी किताबें मिलती हैं उनका मुताला करें, उनका बाकायदगी से नोट्स बनाएं मुख्तसर। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो नोट्स बनाते बनाते पूरे कंटेंट को लिखते हैं। ये कौन क्या नोट्स है यार? ये दूसरे ने जो कुछ लिखा है वही आपने कॉपी की, उसका क्या फ़ायदा? नहीं भाई, दूसरे ने जो कुछ लिखा है उसको आपने अपने अल्फाज में कन्वर्ट करके लिखना है, तब जाके आपको एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत नंबर भी मिलेगा और आपकी जो क्रिएटिव क्या नाम है मुताला है, तख्लीकी सलाहियतें हैं, वो उभर जाता है। और उसी से रिलेटेड आपने अपनी तहकीक को आगे बढ़ाना है, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, अपनी तरफ से दुनिया वालों को कुछ दे के इस दुनिया से चले जाना है। उसको कहते हैं मर्द मोमिन। तो हमारे लिए चाहिए कि मुताला खूबसूरत अंदाज में करें,
वो लोग जो कमज़ोर हैं उनको समझाएं, उनको खूबसूरत अंदाज में नसीहत करें ताकि वो भी आपके साथ चले। अब पूरा माशरा अगर इसी अंदाज में चले तो एक माशरा तरक्की की राह पे गामज़न हो जाता है और उसी में हमारी खुशहाली है। थैंक यू।